नमस्कार, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत और मैं हूं पंकज शर्मा। बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कठुआ एनकाउंटर में शहादत जिन्होंने पाई तारिक हुसैन, उनके घर पर संवेदनाएं प्रकट करने, दुख प्रकट करने और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलने यहाँ पे पहुंचे। और इससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी मौके पर पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर अपनी संवेदनाएं और दुख प्रकट किया था। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे और उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है। और मौके पर पारिवारिक सदस्यों का क्या कहना था कि उन्होंने मौके पर आके उनसे मिलके क्या विचार प्रकट किए और क्या दुख प्रकट किया और उन्होंने क्या दुख साझा किया, आइए इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और पारिवारिक सदस्यों से आपके रूबरू करवाते हैं। हमारे यूटी के गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी जहाँ आए थे, बैठे हमारे पास, जहाँ आज ईद का दिन भी था। ईद के दिन पर वो जहाँ आए तो उन्होंने फैमिली डिटेल पहले पूछी, तो फैमिली डिटेल उनको बताई पहले मैंने। उसके बाद वो उसकी मिसेज जो थी उसने खुद बोला उनको कि सर अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं बेल्ट फोर्स के बजाय एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रेफर करूँगी। तो उन्होंने शायद वो भी नोट किया है। तो बाकी घर में यही एक बच्चा था जो कमाने वाला था, किसी के सर पर सब कुछ था। तो अब अगर गवर्नमेंट इनकी जितनी भी इमदाद कर सकती है वो जितनी जल्दी करे तो वही अच्छा रहेगा। तो आपको क्या यही कहा था कि एक आदमी को फिलहाल हम नौकरी जरूर देंगे, SR-43 के जरिए, तो एक को नौकरी मिलेगी। वो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो आप जल्दी से जल्दी तैयार करें तो उनको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा। एजुकेशन नहीं देंगे ये अब गवर्नमेंट तक बात है, लेकिन इतना जरूर है, इतना यकीन भी है कि जरूर कुछ ना कुछ हमारी मदद करेंगे वो, और उस बच्ची को नौकरी देंगे उसको। देखें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का आना और ऑनरेबल गवर्नर साहब का आना जहां जरूरी भी था, क्योंकि ये हालात ही ऐसे थे कि सरकार की तरफ से ये शहीद जो हुए हैं उनके घरों में इनको जाना जरूरी लाजमी होता था। ये आइन भी है और हम शुक्रिया भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने मेरे साथ इस जगह तक, वहाँ तक जाने के लिए मुझे वहाँ सपोर्ट की है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट की है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट की है, जहाँ तक कि DGP खुद वहाँ मुझे लेके वहाँ साथ वहाँ रखा था, DIG साहब ने रखा था। और आज डिवीजन कमिश्नर साहब भी आए हैं, मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं इनके साथ भी, ऐसी बात नहीं है। कि जहाँ परसों भी तहसीलदार साहब भी आए थे, SSP, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से ये यकीन दिलाया है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। लेकिन करने तक ही महदूद नहीं होना चाहिए कि कम से कम वो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट होना बड़ा लाजमी है, एक बात। दूसरी बात, मैं जहां से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं हालात देख के आया हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्लान के तहत, एक ऐसी बात के तहत कि अगर फोर्सेज हमारे पास नहीं है, आपके पास हरियाणा पास है, आपके पास पंजाब आपके पास है, अगर कमी है फोर्सेज की, आप फोर्स उनसे मंगवाएं। आप भी देते हैं उनको। इस मसले के लिए कम से कम आपको यकीन से और ताकत से आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर के मैं इन शहीदों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया, और ये हमारी कुर्बानियां जो है जायजा नहीं होंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी रिक्वेस्ट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी और DGP से भी मेरी अपील है कि वहाँ जो हालात के तहत वहाँ DSP साहब चले गए, इंफॉर्मेशन मिली उनको, तो ऐसा काम आप ना करें जिससे DSP साहब 4 आदमी लेके जाएं तो ऐसी हालात में वहाँ जाके हम लोग शहीद हो जाएं। शहीद की बात, शहीद ठीक है अपनी जगह, लेकिन DSP साहब बचेंगे तो हम बचेंगे, DSP साहब अगर नहीं बचेंगे तो हम नहीं बच सकते। मेरी यही अपील है सरकार से भी और सबों से। बाकी सरकार की तरफ से जो अमदाद जो है वो हमने अपनी तरफ से भी उनको रिक्वेस्ट सब की है, तो वो करेंगे, कोशिश जारी रखेंगे। हम भी सरकार की तरफ से भी होगी, यही उन्होंने यकीन हमें दिलाया। गवर्नर साहब ने भी अभी जहाँ आइए 6 महीने के बाद
ये SRO बनेंगे, उसके बाद दरबदर हो जाएंगे। दरबदर ना फैमिली हो जाए, उनको कम से कम आप मौके पर आए हैं, मौके पर ऑर्डर होना चाहिए, मौके पर भी ये काम जो होने चाहिए, क्योंकि ऐसी शहादत देने वालों के लिए मौका होना चाहिए। ये मौका जो है, इस मौके पर इनको ये ऑर्डर मिलने चाहिए जो सरकार की तरफ से इनको सहूलियत हो। तो ज्यादा नहीं मैं कहते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूं, आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया करता हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने जो ये बात पूरे देश तक लेके आप गए हो, आज ये भी आप फोर्थ पिलर है। शुक्रिया आपका भी, सबों का शुक्रिया।